वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से मैं क्या है कि अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम एक वीडियो तो एक मतलब ताबड़तोड़ लर्निंग वाली वीडियो आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर भी अपना सिर्फ शुरुआत का 10 से 30 मिनट तक देके, क्योंकि आपको पता है कि मॉर्निंग में जो है सबसे अच्छा मोमेंटम आपका मॉर्निंग में ही मिलता है। तो अगर हम मॉर्निंग का उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी ऐसा फॉलो करें तो हम अगर दिन भर ट्रेडिंग ना भी करें तो भी हमें एक अच्छा खासा हम प्रॉफिट के साथ हम अपना दिन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास 10,000 है तो आसानी से वो 3 से 4 हज़ार रुपया बिना किसी टेंशन के सिंपल तरीके से कमा सकता है, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। जो मेरा थर्सडे का प्रॉफिट था वो लगभग आपका 4,000 कुछ का था, और जो वेडनेसडे का था वो लगभग 7,000 रुपये के आसपास था, सिर्फ इस मॉर्निंग सेटअप के कारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इस सेटअप में, कैसे आपको इस सेटअप को यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी इंडेक्स यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेना है। उसके बाद आपको जो टाइम फ्रेम रखना है वो है 5 मिनट का रखना है। जब आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखिएगा तो हर एक जो कैंडल बनेगा वो 5 मिनट का बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पहला कैंडल, देखिए लाइव मार्केट में एक सेंटीमेंट अलग होता है, एक माइंडसेट अलग होता है, इसलिए उस तरीके से आप उसको विजुलाइज करिए कि जैसे ये मान लीजिए पहला कैंडल यहाँ पे बना, ये जो आप देख रहे हैं ये पहला कैंडल बना। अब जैसे ही बन गया यहाँ पे आपको इसका हाई एंड लो फटाफट मार्क कर देना है। मार्क नहीं भी अगर आप मार्क करते हैं तो अपना माइंड में देखिए, इसको अगर ब्रेक करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 5 मिनट का पहला कैंडल है, इसका आपने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। अब आपको इंतज़ार करना है, सिर्फ इंतज़ार करना है इसके ब्रेकआउट का ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर ब्रेकडाउन का। यदि मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम सीई बाई करेंगे, या तो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब हम पीई बाई करेंगे। बस इतना ही सिंपल है। आपको ट्रेड नहीं लेना है, जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ आपको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेते समय आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा या तो एट द मनी या तो इन द मनी में ट्रेड लेना है। जैसे कि देखिए अभी मार्केट चल रहा है कितना, 48,153। तो आप या तो ट्रेड लीजिए 48,153 से कम वाला, या तो आप 41,000 का एटीएम में एट द मनी में आप ट्रेड ले सकते हैं। ओटीएम का कभी बाय मत करिएगा। ऑप्शन बाइंग के लिए ओटीएम में बाय करना आपके लिए समझ लीजिए खतरे से खाली नहीं है वो, ठीक है। हमेशा ट्राई कीजिए एटीएम या आईटीएम में बाय करने का। ये हो गया एक बात। अब बैक टेस्टिंग, इस अब सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट क्या है, बैक टेस्टिंग करना। अब बैक टेस्टिंग से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि किस दिन इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी। इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपको लॉसेस कम होंगे इस स्ट्रेटजी से। सबसे पहला रहेगा, जिस दिन मार्केट में ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन हो। ह्यूज गैप अप या गैप डाउन आप बोल सकते हैं जब 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर की ओर या नीचे की ओर खुलता है, उस दिन इस स्ट्रेटजी में थोड़े से बदलाव है। आप कमेंट करिएगा तो मैं उस वीडियो को भी ला दूंगा। फिर क्या करना है, आपको उस चेंजेस के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। लेकिन 7 दिनों में से मुश्किल से एक ही दिन होता है ऐसा जिस दिन ह्यूज गैप अप या गैप डाउन होता है, बाकी हर दिन आपका यही नॉर्मल स्ट्रेटजी फॉलो होगा। दूसरा पॉइंट है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए, क्योंकि देखिए जब आप ट्रेड करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने सी साइड ट्रेड लिया, सी साइड पोजीशन बनाया, तो क्या होगा कि आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और एक बन गया, यहाँ पे रेड कैंडल बना, आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस सेटअप के ऊपर, इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका अभी तक ट्रस्ट नहीं बना है। उसके लिए आपको ट्रस्ट बनाने तक का आपको 1 लोट से 2 लोट में ही आपको ट्रेड करना है। शुरुआत में लगभग मान लीजिए 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस। आप इसके ऊपर आप खुद एक बार अपना खुद का आप एक एक्सपीरियंस गेन करिए कि क्या सही में स्ट्रेटेजी, किसी का बात मत मानिए। आप देखिए यूट्यूब में कई सारे वीडियोस दिखेंगे, लेकिन उसको खुद एक बार बैक टेस्टिंग करिए। मैं भी अभी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन खुद भी बैक टेस्टिंग करिए और शुरुआत में उसे कम लोड से अप्लाई करिए। अगर सही से आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी में अपना लोड को धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स था मैंने बता दिया। अब आते हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर। देखिए ये अब शुरुआत करते हैं। बैक टेस्टिंग से पहले
आपको एक इंडिकेटर लगाना भी थोड़ा ज़रूरी है। इस इंडिकेटर से क्या है, आपका एक्यूरेसी और बढ़ेगा। वो इंडिकेटर है आपका ईएमए। आपको क्या करना है, ईएमए आप सर्च करिएगा जाके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद आपको इसका लेंथ जो है वो 18 का रख देना है। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे रखा है 18 का आपको लेंथ रख देना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या बताता है वो आप सुनिए। ईएमए आपको बताता है मार्केट का ट्रेंड, यानी कि अगर मार्केट, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मार्केट क्या है, ईएमए के नीचे है। यहाँ ईएमए है, इसके नीचे है मार्केट, इसका मतलब कि मार्केट अभी बेयरिश है। यही मार्केट अगर ईएमए के ऊपर हो, जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे मार्केट क्या है, ये देखिए ठीक उससे एक दिन पहले मार्केट ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। अब ये काम इसीलिए आता है क्योंकि मैंने देखिए फ्राइडे में ट्रेड नहीं लिया इसी चक्कर में, क्योंकि अगर यदि मैं ईएमए को यूज़ नहीं करता तो उस दिन मैं ट्रेड लेके शायद नुकसान या तो आप बोल सकते हैं चुरन प्रॉफिट, छोटा सा 30-40 रुपया, 100-200 रुपया का मुझे प्रॉफिट होता। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने ये 5 मिनट का पहला कैंडल बना, बैक टेस्टिंग अभी से स्टार्ट हो जा रही। यहाँ पे आपका क्या बना, 5 मिनट का पहला कैंडल। अब आपको मैंने क्या बताया था, इसका हाई एंड लो को आपको मार्क करना है, ठीक है। यहाँ तक ब्रेक नहीं किया। देखिए ब्रेकआउट से अच्छा ट्रेड करने से आपको है कि ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करे कम से कम, लेकिन आप ब्रेकआउट में भी ट्रेड लेते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन सस्टेन करे तो उससे अच्छा है। सस्टेन करने का मतलब कि अगर ब्रेकआउट दे दिया और अगला कैंडल इस लाइन जो आपने ड्रॉ किया इसके ऊपर खुले, तब क्या है, ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन चलिए मैंने रूल बताया था कि ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं। चलिए मान लेते हैं आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ कहीं पे आपने ये कैंडल पे ट्रेड ले लिया, लेकिन मैं उस दिन ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। और ऐसे भी मैं हमेशा कंफर्मेशन की वेट करता हूँ, सस्टेन के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। लेकिन बहुत से बिगिनर्स हैं जो इतना वेट नहीं करते हैं, फिर भी आप ट्रेड लेते हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन ट्राई करिए सस्टेन के ऊपर, यानी कि कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है मार्केट में। तो मैं जब ये ब्रेकआउट दिया तब मैं उस समय ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि ईएमए क्या बता रहा है, आप देखिए ईएमए बता रहा है कि मार्केट अभी बियरिश है, लेकिन ये ब्रेकआउट किस तरफ दिया, सीई साइड में। इस दिन अच्छा खासा बायर्स को, सीई बायर्स को ट्रैप करवाया। फिर यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार फॉर्म किया। शूटिंग स्टार बनाने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पे तोड़ा है, तब मैं फिर से पी बाई किया और एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने कमाया यहाँ पे। लेकिन जिस किसी ने भी इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉलो किया होगा वो उस दिन पक्का नुकसान किया होगा। इसीलिए आपको ये ईएमए लगाना जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड को फिल्टर करता है, आपको बताता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो ये ईएमए नीचे है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। चलिए एक दिन हमने फॉलो किया, इस दिन मान लेते हैं आप ट्रैप हो गए और आपका 20 से 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए वो आपका हिट हो गया। चलिए अब स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो आप अपने हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से रखिए। जैसे कि मेरा कैपिटल अभी 10,000 का है, तो मेरा जो आपका मैक्सिमम लॉस रहता है वो 500 से लेकर 800 रुपये तक। अभी मैं आपका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, उसमें आप देखिएगा जो मेरा तीसरा ट्रेड था उसमें मुझे नुकसान हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ वो इम्पोर्टेंट है, 742 रुपया। और बाकी में देखिए प्रॉफिट कितना है, 2200 रुपया, 2700 रुपया, यानी कि लगभग 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा अभी तक मेंटेन होकर चल रहा है। कभी कोई 1:2 में ही बुक करना पड़ता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा जो लॉस रहता है उससे मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम लॉस में बुक कर सकूँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, अपने कैपिटल जैसे 10,000 है तो आप 500 से 700 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, और टारगेट अपना आप उसी हिसाब से 2,000, 1,500, 1:2 1:3 का आप टारगेट रख सकते हैं। एक दिन का बैक टेस्टिंग हो गया, मान लेते हैं इस दिन आपका एसएल हिट हो गया। अब इससे ठीक पहले दिन का आते हैं। ये देखिए इसका आपने हाई एंड लो को मार्क करना है सबसे पहले, इसका जो हाई एंड लो है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस हाई के यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, मान लेते हैं प्राइस कितना चल रहा है 41,730 के आसपास, ठीक है। उसके बाद टारगेट ये कितना हाई लगाया, लगभग 830 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट आपको एक ही कैंडल में मिल गया। थर्सडे के दिन आपको प्रॉफिट हुआ, इसी दिन मैंने प्रॉफिट भी बनाया था अच्छा खासा, ठीक है। तो आपको हो गया एक दिन प्रॉफिट। 100 पॉइंट काफ़ी होता है, लगभग आपका 2,000 रुपये का, एक लॉट का बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक लॉट में आपको 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं और भी बैक टेस्टिंग करेंगे। इस दिन तो मार्केट का मोमेंटम ही कुछ और था। देखिए यहाँ पे आपने बाई किया, मान लेते हैं ये कितना का कैंडल है,
लगभग 40,590 के आसपास, और इस दिन टारगेट आप इस रेड कैंडल को देख के भी एग्जिट करते तो भी आपको लगभग 40,800 के आसपास मिल रहा है, यानी कि 230-40 पॉइंट्स के आसपास आपको इस दिन भी मिल जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्ट्रेटजी काम कर रही है, मॉर्निंग का बढ़िया मोमेंटम आप कैप्चर कर पा रहे हो, दिन भर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, और क्या चाहिए बताइए। 10,000 से आप इससे, देखिए वेडनेसडे का दिन था ये, इस दिन भी आप सिर्फ एक लोट में 4 से 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट होता है। 200-250 पॉइंट बहुत होते हैं। अब आते हैं इस दिन में, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसका हाई और इसका लो मार्क कर दिया, थोड़ा दूर मार्क कर दिया, इसका हाई और इसका लो आपने मार्क कर दिया। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले, सस्टेन करने दीजिए। ये ब्रेकआउट तो दिया, एक तरीके का ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको क्या है, लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे बहुत लोग ट्रेड ले लेंगे जल्दबाजी में, लेकिन आपको वेट करना है सिंपली। अब देखिए यहाँ पे बहुत देर तक ये क्या कर रहा है, इसको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे एक और नियम ऐड होता है, जो कि है कि अगर ये स्ट्रेटजी 20 से 30 आधे घंटे तक, मान लीजिए आप लास्ट, यानी कि 9:30 से लेकर 9:15 से लेकर अगर 10:45 तक आपको ट्रेड नहीं देता है, तब आपको इस स्ट्रेटजी को उसके बाद फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम मिलने का चांस नहीं रहता है। यदि मार्केट को मोमेंटम देना रहता है तो वो शुरुआत में ही दे देता है। अगर 20-25 मिनट टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब कि मार्केट देखिए इसी तरह दिन भर टाइम पास करेगा, या तो 12 बजे के बाद, मार्केट खुलने के बाद वो ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ हम दूसरा स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, लेकिन मॉर्निंग स्ट्रेटजी में इस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं और एक दिन, इस दिन तो नो ट्रेड है, बाकी 2 दिन प्रॉफिट, एक दिन छोटा सा नुकसान विथ एसएल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आपका मार्केट खुल रहा है, ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल है, इसका हाई एंड लो हमने मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद अब देखोगे कि जो इसका ईएमए है, जैसा मैंने रूल बताया था, ये ईएमए बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है। ये ईएमए बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है। देखिए बुलिश के हिसाब से, देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, ईएमए क्या करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह या सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए ईएमए ने इसको ब्रेक करने नहीं दिया, और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिवर्सल हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे मार्केट का कैंडल का ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, और ईएमए कितना दूर है, यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो ज़्यादातर 95% चांस है कि अपना मार्केट रिवर्स करेगा। तब मार्केट कहाँ तक रिवर्स करेगा, ये अपना रेजिस्टेंस तक जरूर मार्केट एक बार आपको टच करेगा। देखिए ऐसा मोमेंट ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तभी आती है जब ऑप्शन बायर को टारगेट नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टारगेट साफ साफ है कि एक छोटा सा क्विक मोमेंटम, देखिए सिर्फ एक कैंडल का ट्रेड है, थोड़ा रिस्की है ट्रेड, लेकिन सिर्फ एक कैंडल का ट्रेड है, जिसमें आपको एक कैंडल में ही अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने मान लेते हैं ट्रेड लिया, ये 920 वाले कैंडल में 40,520 के आसपास चल रहा है, और इसने जो हाई लगाया है, हाई लगाया है आपका 40,420, 100 पॉइंट का आपको सिर्फ एक कैंडल में, यानी कि सिर्फ 5 मिनट में आपका 1500 से 2,000 रुपये बन गया है। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आपको पता है कि ईएमए पे आके ये सपोर्ट ले सकता है, तो आप ईएमए तक का टारगेट बिंदास बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब और आते हैं आगे। फिर आप ईएमए को देख के भी ट्रेड ले सकते हैं, उसके बारे में, ईएमए के बारे में एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे। और 2-3 हम इसका क्या करते हैं, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए इसका खुद भी आप बैक टेस्टिंग करिए, और एक लोट से शुरुआत करिए। पेपर ट्रेडिंग कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक लोट से प्रैक्टिकली मार्केट में उतरिए और पैसा बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैप किया, ये कैंडल का हाई है, कैंडल का लो है, थोड़ा सा ऊपर बन गया, कैंडल का ये लो है। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसलिए मैं बोलता हूँ कि सस्टेन पे ट्रेड करे। ये देखिए ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से आगे क्या कर दिया, नीचे मार्केट को लेके आ गया, और मार्केट यहाँ से बहुत देर टाइम पास किया। यहाँ पे मैं होता तो ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि देखिए लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल 5 मिनट का, यानी कि 40-50 मिनट मार्केट टाइम पास किया। इतने देर तक हम होल्ड नहीं करेंगे। अगर आधा घंटा तक हमें ट्रेड देता है
तो ठीक है, नहीं तो उस स्ट्रेटेजी को हम उस दिन फॉलो नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं और आगे। ये हम लास्ट दिन आज अभी क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, एक बार बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। ये कैंडल का हमने क्या किया, हाई एंड लो मार्क कर दिया। अब इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का। मान लेते हैं एग्जैक्ट ब्रेकआउट का यहाँ पे आपने ट्रेड लिया। इस समय प्राइस चल रहा है 39,850 के आसपास। अगर आप यहाँ कहीं रेड कैंडल को देख के भी एग्जिट करते हैं तो 39,000 कितना था, ये 850 मान लेते हैं। तो आप फिर भी यहाँ कहीं ट्रेड करोगे, एग्जिट करोगे तो 39,958, यहाँ भी आपको 110 पॉइंट के आसपास मिल जा रहा है। 100 पॉइंट ही मान के चलिए, फिर भी आपका 2,000 से 2,500 रुपया आराम से बन रहा है। कोई दिक्कत है? इससे ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी और कोई हो सकता है? बस आपको इतना याद रखना है कि 5 मिनट का पहला कैंडल को आपको मार्क कर देना है हाई एंड लो। बस जहाँ ब्रेकआउट देगा वहाँ ट्रेड ले लीजिए। अपना रिस्क को हमेशा मैनेज करके रखिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए कम से कम 30 to 40 पॉइंट्स का। यह सबसे सेफ एसएल होता है। देखिए इस दिन कईयों का एसएल हिट भी हो जाता है। एसएल हिट नहीं होता मतलब यदि यहाँ पे ये लेता तब, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है, ठीक है। अब कैंडल का लो सबसे सेफ एसएल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइट एसएल लगाना चाहते हैं जैसा मैं करता हूँ, हमेशा 30 पॉइंट्स के आसपास मेरा एसएल रहता है, जिससे मैं अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज कर सकूँ। अब कैंडल का लो लगाने जाइएगा तो बैंक निफ्टी में एक सिंगल कैंडल देखेंगे आप 100 पॉइंट का भी होता है, 70 पॉइंट का भी आता है, 80 पॉइंट का होता है। इससे क्या होता है कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं अपना जो मेरा रूल है, रूल के हिसाब से मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। चलिए एक और लास्ट का देख लेते हैं क्या है सिनेरियो। लास्ट ये आपका ये 7 तारीख का है। 7 तारीख का ये हाई एंड लो हमने मार्क किया। इस दिन आप देखोगे पूरा दिन मार्केट टाइम पास किया, नो ट्रेड वाला दिन था। इस दिन क्या है, नो ट्रेड, ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए फिर भी ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। उस दिन अगर मार्केट ट्रेड नहीं दे रहा है तो फिर भी आप ज़बरदस्ती ट्रेड लीजिएगा, पैसा गवाइएगा। पेशेंस दिखाइए अंदर में, जिसके अंदर में पेशेंस होगा वही मार्केट से पैसा बना पाएगा। बस तो वीडियो में इतना ही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला या अगर आप वीडियो से पैसा कमाना स्टार्ट, आपको लग रहा है इतना कॉन्फिडेंट अंदर में आ गया कि अब आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं टारगेट करता हूँ लाइक का सिर्फ 100, ओनली 100 लाइक्स का मैं टारगेट कर रहा हूँ। बाकी अगर वीडियो को पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डिसिप्लिन ट्रेडर को, और डिसिप्लिन ट्रेडर्स की ये जो कम्युनिटी है इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।